इसका माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्टरबेंस भी होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा जो सेशन है वो अभी मेरी बेटी कंडक्ट करने वाली है ना। राधे राधे सभी को, सभी को राधे राधे। गुड मोर अर्निंग, यानी कि हम सब लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे सपनों के लिए, है ना, जरूरतें तो हमारी पूरी हो रही हैं, लेकिन हमारे जो सपने हैं वो सपने ना तो नौकरी पूरी कर सकती है और ना ही दुनिया का कोई भी काम। ओनली एक नेटवर्क बढ़ाने वाला बिजनेस ऐसा है जो हमारी सारी चीजों को पूरा कर सकता है। बिल्कुल नीलम मैम, राम राम मैम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, है ना। सभी को मेरा नमस्कार। सभी को मेरा वॉइस और वीडियो क्लियर दिख रहा है क्या? मेरा वॉइस और वीडियो सभी को क्लियर दिख रहा है क्या? एक बार थंब रिएक्ट। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम रितु यादव है, सभी जानते हैं। शायद कुछ लोग जो रात में आईडी लगी हैं वो नए हैं, तो उनको मैं बता दूं, रितु यादव मेरा नाम है। 8 से 9 महीने लगभग लगभग होने वाले हैं इस बिजनेस में मुझे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, 7 आईडी से मेरा बिजनेस है। और 7 आईडी में मैंने अपनी घर की आईडी सबसे पहले लगाई थी, है ना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, ईश्वर की ही कृपा से, ईश्वर की ही प्रेरणा से मुझे नारद सर का मल्टीपल आईडी का वीडियो मिला। और उस वीडियो के माध्यम से मुझे ये चीज क्लियर हुई कि कहीं ना कहीं अगर हम कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करने जाते हैं, तो यदि हम उसको प्रॉपर तरीके से और अच्छे से करते हैं, यानी कि अगर हम कोई भी बिजनेस की बात कर ले, तो लगभग लगभग एक 10,000 से मामूली सा बिजनेस भी स्टार्ट नहीं होगा। तो मैंने एक रिस्क लिया छोटा सा, 7 आईडी लगाई, लेकिन प्रॉपर 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद में मैं यहाँ पे एक्सपर्ट हुई। अभी भी मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानती हूँ, है ना, क्योंकि हमारे मॉर्निंग के टाइम में जो लीडर्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत शानदार हमारे लीडर्स हैं, है ना। तो अभी भी मैं मॉर्निंग अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानती हूँ, मैं उनसे ही धीरे धीरे सीख रही हूँ और सीख कर मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, है ना। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मेरी बेटी को मैं बुलाने वाली हूँ। मेरी बेटी का नाम है अंशिका। और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने उनकी आईडी भी अपनी आईडी के साथ में तुरंत, मतलब दिन के अंदर मैंने कैसे भी करके उनकी भी आईडी, हम मेरे पूरे परिवार की आईडी मैंने लगा ली थी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये चीज बताने वाली हूँ कि ये बिजनेस, आपको यदि ऐसा लगता है कि ये लोगों को जोड़ने का है, ऐसा है वैसा है, तो आप लोग यहाँ पे है ना, बिल्कुल बिल्कुल इस चीज से बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए कि ये बिजनेस बहुत शानदार बिजनेस है। और हम यहाँ कहीं ना कहीं अगर लोगों को ला रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हम उनका ही भला है ना। किसी सीनियर का, किसी का भी नहीं, केवल जो लोग आ रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट, उनका ही यहाँ पे फायदा है। तो मैं हमारी जो वेल प्रेजेंटर हैं मैम, उनको मैं बुलाऊंगी अभी। अंशिका यादव उनका नाम है, बीबीए फाइनल में थी जब वो, तब मैंने उनको ज्वाइन कराया था। और कहीं ना कहीं आज एमबीए की स्टूडेंट हैं। और एमबीए स्टूडेंट के साथ साथ उनका एक सपना है कि वो यहीं की इनकम से, है ना, इसी बिजनेस की इनकम से वो अपना एमबीए कंप्लीट करेंगी। ठीक है। तो आज 10,000 पर मंथ की उनकी इनकम है। और टीम साइज की बात करूं तो लगभग 100+ की उनकी टीम हो चुकी है ना। कहीं ना कहीं मैंने भी बहुत सपोर्ट किया, और कहीं ना कहीं अब वो खुद से अपने बिजनेस को संभाल रही हैं। तो आज उनका पहला सेशन है। ठीक है अंशिका मैम, आइए मैम, और आज आप जो बेहतरीन नॉलेज देने वाले हैं उसको आप कंडक्ट कीजिए। एक सेकेंड। गुड मॉर्निंग। आप सभी आई होप बहुत अच्छे होंगे, है ना। और मेरा नाम अंशिका यादव है। मैं 22 ईयर्स की हूँ। और बीबीए फाइनल जब मैं कर रही थी तभी मैंने ये बिजनेस को ज्वाइन किया था। मेरी मम्मी मेरी सीनियर है, और उन्होंने, क्या कहूँ, तो उन्होंने ही मेरे 1680 लगाए थे। मेरा इसमें लगाया, मेरा पैसा कुछ भी नहीं लगा इसमें। बट हाँ, एक ये होता है कि जब
मम्मी ने ज्वाइन किया है या मम्मी ने है ना आईडी लगाई है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे एक वो आ जाता है कि मम्मी ने मतलब अगर बिजनेस अच्छा नहीं होता तो मम्मी अपने बच्चों को क्यों लगाती, है ना? क्यों वो ये सब है ना ज्वाइन करती, या है ना कह सकते हैं अपने बच्चों को क्यों वो इसमें बिजनेस में लाती? तो कहूँ तो मेरा तो पैसा इसमें कुछ भी नहीं लगा है ना? लेकिन बट अब मैं जब पढ़ाई कर ली है और अब मैं एमबीए में हूँ, तो है ना मतलब ये है कि मैं जब मेरा मतलब एक ये मोटिव है, ये ड्रीम है कि मैं अपनी जो भी पढ़ाई अब आगे जो भी करूंगी, है ना, वो मैं अपने ही पैसे से करूं, अपना ही लगाऊं और अपने मम्मी पापा को हेल्प करूं। ये मेरा सबसे बड़ा रीजन है ना? और मैं बहुत नर्वस हूँ, मेरी फर्स्ट मीटिंग है ना, इसीलिए मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है, नर्वसनेस हो रही है थोड़ी सी। मैं वीडियो ऑफ करके मीटिंग लेना चाहूंगी, है ना? मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज, मैं पहले से ही सॉरी बोल रही हूँ। एक सेकंड पार्टनर्स, अंशिका मैम बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हैं। तो उनकी नर्वसनेस को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, कंडक्ट तो वो करेंगी क्योंकि उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं कंडक्ट करूंगी। और आज कहीं ना कहीं हमने ये सेशन की शुरुआत इसलिए की है कि उन लोगों को होप मिले, उन बच्चों को होप मिले कि हाँ यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वर्क होता है ना? तो आप लोग बने रहिएगा। सॉरी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी। हम अपने बिजनेस को, हमारे बिजनेस में सबसे, हमारा ही नहीं कोई भी बिजनेस, कुछ भी हम कुछ भी करें, हम चाहे पढ़ाई भी क्यों नहीं कर रहे हो, उसमें सबसे मेन जो हम कह सकते हैं कि जो सबसे मेन हम जैसे कह सकते हैं सब्जी बनाते हैं तो नमक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही अगर हम देखें तो हम कुछ भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंसिस्टेंसी। हम कितनी कंसिस्टेंसी से उस वर्क को कर रहे हैं, उस वर्क को सीख रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे मेरा एक टॉपिक है कंसिस्टेंसी, निरंतर काम करने की शक्ति, है ना? कि हम रेगुलर बेसिस पे कैसे हम अपना वर्क करें और हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें। जैसे कि आपको मैंने अभी पहले ही भी बताया कि मेरा ड्रीम है कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई में अब आगे जो भी करूंगी, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं है जॉब करने का, मैं सिर्फ ये बिजनेस में ही पूरी डिवोटेड होके काम करना चाहती हूँ, है ना? ऐसे ही मैं खुद भी सीखना चाहती हूँ और आगे भी अपनी टीम को सिखाना चाहती हूँ, है ना? तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है कंसिस्टेंसी, निरंतर काम करने की शक्ति, है ना? अब आप जैसे कि अब हमारे सुबह जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, वो जब ये सब जो ट्रेनिंग्स लेते हैं, उन्हीं में से एक ये टॉपिक उन्होंने लिया था, आज नूतन मैम ने लिया था, नूतन सिन्हा मैम ने, कंसिस्टेंसी का। शायद बहुत से लोगों ने उस ट्रेनिंग को अटेंड किया होगा, तो उसी से ही रिलेटेड, उसी से ही कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं और यहाँ पे मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, है ना? तो फर्स्ट पॉइंट है, आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं, है ना, कि सीनियर को कॉल कीजिएगा, उनके पास हर समस्या का समाधान होता है ना? अब आप जैसे कि आप अपने सीनियर के थ्रू आए हैं, है ना, ऑब्वियसली आप अपने सीनियर पे डिपेंडेंट हैं, है ना? तो आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम आए हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, मुझे भी आएंगी। हालांकि मेरे तो तीन तीन सीनियर्स हैं, है ना? सबसे पहले तो ऋतु यादव मैम है, मेरी मम्मी है, और दूसरे हैं श्याम सुंदर यादव सर,
है ना, सबलगढ़ से, और तीसरी है मीनाक्षी यादव मैम, है ना। तो ये तीनों मेरे सीनियर हैं। तो अब सबसे पहले तो मेरी सीनियर मेरी घर पे ही है, तो मैं उनसे ही पूछ लेती हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी जैसे फीडबैक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन, मैं फीडबैक पे जैसे कभी होती भी हूँ और मुझे कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, तो मैं तुरंत मम्मी के पास जाती हूँ अपनी, कि मुझे बताओ ये ऐसा पूछ रही हैं, तो वो मुझे हाल हेल्प कर देती हैं। तो मेरे लिए तो यहाँ बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि मेरी मम्मी मेरे साथ घर में ही है, बिल्कुल घर में ही है। तो मैं तो उनसे कुछ भी पूछ लेती हूँ। मीटिंग्स जैसे कि है, तो मीटिंग्स मैं सुबह की ज्यादातर अपनी मम्मी के साथ में लेती हूँ, उन्हीं के फोन से, उन्हीं के साथ में बैठ के लेती हूँ। और वैसे ज्यादा, और अगर बाकी की अगर मीटिंग्स देखूं, जैसे FIM है और बाकी की ये सब है, तो मैं ज्यादातर अपनी मीनाक्षी यादव मैम की मीटिंग्स को लेती हूँ और उनसे सीखती हूँ। मीनाक्षी यादव मैम है और श्रद्धा साहू मैम है। तो एक तरह से यहाँ पे ये सीनियर ही तो है, हमें जो सिखा रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो हम अपना जो भी वर्क है वो उसको अपने सीख कर, अपने सीनियर से सीख कर ही उसको हम आगे अपने, अगर हम आज सीखेंगे तभी हम आगे जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है सीखना, और उसको कंसिस्टेंटली सीखना, कंसिस्टेंसी से सीखना। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट जैसे मैंने अभी बताया था, सीनियर को कॉल कीजिएगा, उनके पास सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है ना। तो जैसे मेरी रितु यादव मैम है, बहुत ज्यादा मेरी हेल्प करती हैं इस सब में। दूसरा पॉइंट है कि हमें रोज थोड़ा थोड़ा हमें एफर्ट डालना है, हमें सीखना है, हमें प्रयास करना है, तब जाके हम आगे सफल हो पाएंगे। जैसे कि मैंने ज्यादातर ये सुना है, रितु यादव मैम के मुंह से ही सुना है, कि आप इसमें 3 महीने, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 महीने आप बिल्कुल कंसिस्टेंटली सीखें, कंसिस्टेंसी से सीखें और फिर उसको जाके इम्प्लीमेंट करें। आपने जो सीखा है फिर उसको जाके आप इम्प्लीमेंट करें, है ना। तो आपको बहुत अच्छा, काफी हद तक रिजल्ट मिलेगा, जो कि मैं अभी भी सीख रही हूँ और इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। तो मैं देख पा रही हूँ कि हाँ, ये मेरी मेरी टीम में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है। तो यही है कि आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखें। सीखेंगे किससे? ट्रेडिंग से, FIM हमारे जो सेशंस होते हैं उनसे, हमारे लीडर्स इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स देते हैं, उन सब से, शाम को होती हैं वो भी है ना। तो इन सब से ही आप सीख पाएंगे। और वो तो यूट्यूब भी सेशन बन जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा है ना, प्लस पॉइंट है कि हम कभी भी डाउनलोड करके आराम से सीख सकते हैं, है ना। तीसरा पॉइंट है 7 स्टेप्स। 7 स्टेप्स को धीरे धीरे उनमें उनको अचीव करना, उनको सीखना है और है ना इम्प्लीमेंट करना है। 7 स्टेप्स में धीरे धीरे माहिर होना है। आपको 7 स्टेप्स पता ही है, सभी मेरे से सीनियर ही है तो सबको ही पता है। जिनको नहीं पता है वो आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट हमारा स्टेप है वाई। हमारा वाई क्लियर करना है, हम क्यों आए हैं इस बिजनेस में, हमारा क्या उद्देश्य है, क्या रीजन है ना। आप उसे नोट कीजिए अपनी डायरी में, फर्स्ट पेज पर नोट कर लीजिए, है ना, कि मेरा ये रीजन है, मैं इस वजह से आई हूँ, है ना। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने नोट करके आप उसे किसी मतलब वॉल पे अच्छे से वहां पे लिख के चिपका दें। तो आप जब भी उसे पढ़ें तो आपको ये रिमाइंड हो कि हाँ मैं इसलिए आई हूँ। तो ये एक तरह से ये एक मोटिवेशन, ये एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है कि हाँ मैं इसलिए आई हूँ, मैं इसलिए हूँ इस वर्क में, मुझे मेरा मेरा ये वाई है, मेरा ये रीजन है। तो मैं इस बिजनेस से इसको नहीं छोड़ूंगी। दूसरा हमारा है ड्रीम, कि हमारे क्या सपने हैं, है ना। एक होता है शॉर्ट टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। ऐसा आप मतलब, है ना, कि आप अपने ड्रीम्स को डिवाइड कर लीजिए कि मेरे को 6 महीने में मेरे ये ड्रीम्स है, मुझे ये सपने हैं, मुझे ये खरीदना है, या फिर ये अचीव करना है। और 1 साल में मेरा ये अचीवमेंट, मुझे ये करना है। और आगे 3 से 5 साल की ड्रीम्स, है ना। शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। तो इनको भी आप डिवाइड कीजिए, बढ़िया सा एक वो बना लीजिए कि मुझे ये अचीव करना है। क्योंकि मैंने भी ऐसा किया था और मुझे उसके काफी ज्यादा रिजल्ट मिले हैं। दूसरा है लिस्ट मेकिंग। लिस्ट मेकिंग आप सबको ही पता है कि लिस्ट मेकिंग क्या है ना।
हमारे लीडर्स भी बताते हैं कि आप अपनी लिस्ट बनाइए। सबसे पहले वाई क्लियर करा, ड्रीम लिखा, फिर आता है लिस्ट मेकिंग। आप लिस्ट बनाइए। आपको लोग कैसे मिलेंगे? आपको आपसे किसी ने, दो लोगों ने भी पूछा, तुरंत नाम नोट कीजिए, नंबर नोट कीजिए, रिमार्क लिखिए उनका कि उन्होंने देखने के बाद आपको क्या फीडबैक दिया। वो ज्वाइन किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, राइट लगा दीजिए। नहीं किए हैं तो वो क्यों नहीं किए हैं, है ना। तो ये लिस्ट में आप ये सब भी लिख सकते हैं, कहाँ से है वो, क्या ऑक्यूपेशन है, ये सब आप लीडर्स बताते हैं सब। मुझे ज्यादा इस इधर मैं नहीं बताना चाहती, है ना। फिर आता है इनविटेशन, है ना। इनविटेशन हमारे कह सकते हैं सबसे मेन स्टेप है ना। मेन स्टेप है इनविटेशन हमारी। मेन स्टेप कैसे है? इनवाइट ही नहीं करेंगे तो कैसे आएंगे लोग? अगर हम इनवाइट ही नहीं करेंगे तो लोग कैसे आएंगे? इनवाइट तो करना पड़ेगा। आपको सबको पता है इनविटेशन दो तरह के हैं, डायरेक्ट इनविटेशन और इनडायरेक्ट इनविटेशन, है ना। डायरेक्ट ये सब भी आपको जानते हो। तो इनविटेशन भी हमें स्ट्रॉन्ग करना है। बहुत से लोगों का इनविटेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मेरा भी नहीं था। मेरा, मैं कहूँ तो मेरा अभी तक मेरा इतना अच्छा नहीं है कि बहुत ज्यादा माहिर हूं मैं, नहीं, नारा साहू सर जैसी तो बिल्कुल नहीं हूँ, है ना। तो अपना इनविटेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए। बहुत सारी वीडियोस हमारी श्रद्धा साहू मैम की, है ना, नारा साहू सर की बहुत सारी वीडियोस हैं इनविटेशन को लेके, वो उससे आप क्लियर कीजिए। फिर आता है हमारा कंफर्मेशन। आप सभी जानते हैं इनविटेशन काम अपना होता है, हम करेंगे, हमारा गेस्ट है तो हम ही करेंगे। कंफर्मेशन आप अपने सीनियर से कराइए। आपके जो भी सीनियर हैं आप उन्हें नंबर दे दीजिए कि भाई ये सर, ये मैम, ये हमारे गेस्ट हैं, इनको शाम को प्रेजेंटेशन देना है ना। कंफर्मेशन हमेशा सीनियर करते हैं। ये मत करिएगा कि आपने जूनियर, मतलब आपने खुद ही कर दिया कंफर्मेशन, तो वो इंपॉर्टेंस नहीं रहती। अपने लिंक की, अपनी प्रेजेंटेशन की इंपॉर्टेंस बनाइए। इंपॉर्टेंस बनाना हर बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो कंफर्मेशन अपनी सीनियर से कराइए। शाम का प्लान प्रेजेंटेशन तो हमारे ग्रेट लीडर्स देते ही हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा देते हैं। फिर आता है फीडबैक एंड क्लोजिंग। फीडबैक भी आप अपने सीनियर से कराइए। फीडबैक काम भी सीनियर का है। देखिए, आपके दो काम है और सीनियर के दो काम। फर्स्ट, सबसे पहला और सबसे आखिरी का काम आपका है, लेकिन उसके जो बीच के दो काम है जो कि कंफर्मेशन और फीडबैक है, वो है आपके सीनियर के, है ना। तो फीडबैक आप अपने सीनियर से कराइए। सीनियर को हमेशा लाइन पे लेके, उनको कॉल पे लेके, है ना, मर्ज करके कॉल आराम से अपने गेस्ट से फीडबैक लीजिए, करवाइए अपने सीनियर का, है ना। लेके और उसके बाद में क्लोजिंग, क्लोजिंग का टाइम आता है। क्लोजिंग में क्या करते हैं, हम पेमेंट लेते हैं कि भाई आपने सीख लिया, आपके डाउट्स क्लियर हो गए। फीडबैक में आपका क्या होता है, डाउट्स क्लियर होते हैं। आप उससे पूछ लीजिए भाई कि आपने देखा, आपको अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा। दो 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 ऑप्शन दीजिए, अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा, ठीक है। ऐसा करके आप देखिएगा, है ना। फिर क्लोजिंग आता है। क्लोजिंग में आती है कि पेमेंट, कि भाई आपने देखा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए, है ना। अब आप बताइए कि पेमेंट आप कैसे करेंगे, है ना। तो ये आपके 7 स्टेप्स हैं। इसमें आपको बहुत धीरे धीरे करके हमें इसमें महारत हासिल करना है ना, सीखना है, तब जाके हम कहीं, मतलब आगे चल के उस लेवल तक पहुंच पाएंगे, है ना। हमारा फोर्थ पॉइंट है कि अगर लोग रिजेक्ट करते हैं तो आप अपने सीनियर से बात कीजिए। लोग रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना, सीनियर से कनेक्ट कीजिए उसे, है ना। क्योंकि लोग तो आपके हैं, वो आपको अच्छे से जानते हैं, है ना। तो एक वो हो जाता है कि जब अपना बंदा है तो अपनी इतनी इंपॉर्टेंस होती नहीं। सीनियर की बढ़िया सी इंपॉर्टेंस, मतलब उनका हाइप क्रिएट करके उनसे बात कराइए कि भाई ये हमारी मैम है ना। जैसे कि मैं भी ऐसा करती हूँ कि मैं अपनी सीनियर, जो भी मेरी फ्रेंड्स होती हैं, जो भी मेरे गेस्ट होते हैं, उनके साथ में मैं मतलब इसी तरह से बोलती हूँ कि भाई ये मेरी ऋतु यादव मैम है, मेरी सीनियर है ना। इनको इतना 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 टाइम हो गया है, 8 महीने हो गए हैं, और 2 लाख की इनकम इनकी हो गई है ना। 700 लोगों को इन्होंने ये एम्प्लॉयमेंट, ये प्रोवाइड किया है, रोजगार दिया। तो आप इनसे बात कीजिए, आपको जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको पूछना है, आप इनसे बात कीजिए, इनसे पूछिए, है ना। तो आपको जहां कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है या रिजेक्शन आता है तो आप अपने सीनियर से कनेक्ट रहिए, सीनियर से बात कीजिए, सीनियर से ही कनेक्ट रहिए। ऐसा नहीं कि आप
आपका काम चल रहा है तो आप सीनियर को कॉल नहीं करो, है ना। सीनियर से बात कीजिए, सीनियर से हमेशा कनेक्टेड रहिए, उनसे और सीखिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है बोलने का तरीका सीख लीजिए। हालांकि मेरा भी इतना अच्छा नहीं है, बट एक ये पॉइंट है जिसको मैं भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ, कर रही हूँ, कि बोलने का तरीका आप अपना अच्छा कीजिए। आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, आप सबसे बड़ी बात तो मार्केटिंग फील्ड में है ना। आप ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मार्केटिंग फील्ड में है तो हमारा सबसे मेन जो हमारा फैक्ट है वो है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उनको बहुत अच्छा कीजिए, है ना। आपके बोलने से लोग प्रभावित प्रभावित होते हैं, है ना। तो आप अपने बोलने का तरीका बहुत अच्छा कीजिए, बहुत सही कीजिए, है ना। तो जहां कहीं पे भी थोड़ा सा गड़बड़ लगता है उसको सुधारिए, कि हाँ मेरा यहाँ पे थोड़ा सा बिगड़ रहा है। अपने सीनियर से वही बात आती है सीधे सीधे बार बार, सीनियर से आप जब भी फीडबैक के टाइम पे आप अपने सीनियर से मतलब सीनियर और अपने गेस्ट को जब जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तब आप उन्हें ध्यान से सुनिए कि भाई क्वेश्चन कौन सा आ रहा है और क्या आंसर दे रहे हैं हमारे से। तो इससे हमारे बोलने हम सीख रहे हैं यहाँ पे, है ना। अगर आप यहाँ पे छोड़ देंगे, फीडबैक में क्या करेंगे, यहाँ से ये नंबर इधर पकड़ा दिया, ये उधर पकड़ा दिया, या बात कर दो, कैसे सीखेंगे, हम नहीं सीख पाएंगे, है ना। ये सबसे बड़ी बात तो मेरे घर में तो 24 घंटे फीडबैक और ये सब चलते रहते, तो मैं तो सीख ही रही हूँ धीरे धीरे, कि ये क्वेश्चन है तो है ना इसका आंसर इस तरह से देना है, ये ऐसा है तो इसको इस तरह से बोलना है, यहाँ पे ये बात नहीं बोलनी है। तो इस तरह से आप अपने, तो कह सकते हैं, बोलने के तरीके को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाइए, अच्छा है बेहतर बनाइए, बेस्ट बनाइए। तब जाके आपका बिजनेस में आपको दिखेंगे, इफेक्ट्स दिखेंगे कि हाँ भाई कितना इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना। हमारी पढ़ाई में भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं, हम कुछ भी देते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे सबसे बड़ी बात आती है। आपका पोस्टर, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, यहाँ पोस्टर की तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी आपकी क्या दिखेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आप अपने बोलने के तरीके को अच्छा कीजिए। नीरज नागदेवे सर इतना अच्छा बोलते हैं, पायल मैम इतना अच्छा बोलती हैं, उनकी वीडियोस, उनके वो सब देखिए, उनकी ट्रेनिंग्स लीजिए, है ना। और भी हमारे लीडर्स हैं, है ना। इनकम बने या नहीं बने, आपको रुकना नहीं है ना। कंसिस्टेंसी का यही एक वो है कि आपको सफलता मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आपको रुकना नहीं है। रुकना कहाँ नहीं है, रुकना सीखने में नहीं है। ऐसा नहीं कि इनकम नहीं बन रही है, पहले मैंने ऐसा किया था, नहीं बन रही थी इनकम, लोग नहीं आ रहे थे, मैं रुक गई। बट अब जब कह सकते हैं ट्रैक पे होता है ना, एक तमाचा पड़ता है, तो वो ट्रैक पे अपने आप आ जाते हैं। तो वो ही हुआ मेरे साथ भी, मैं रुक गई थी एक बार को, लेकिन अब मैं बिल्कुल अपने, कह सकते हैं कि अपनी पूरी ट्रेनिंग और सुबह की मीटिंग्स, जो भी ट्रेनिंग सुबह आती हैं, दिन में आती हैं, उन सबको प्रॉपर बाकायदा लेती हूँ, है ना। और सबसे बड़ी बात तो मेरी मम्मी गोल्ड लेवल अचीव कर लिया है, तो उनकी और भी ज्यादा मतलब ट्रेनिंग्स होती हैं। अब ऐसा तो नहीं है, गोल्ड गोल्ड अबव ट्रेनिंग्स आपने सुनी होंगी, गोल्ड अबव ट्रेनिंग्स होती हैं, है ना। तो अब उनके साथ साथ मैं भी सुनती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो ही सुनती हैं सिर्फ, मैं भी सुनती हूँ, मैं भी सीखती हूँ। अभी कल परसों नीरज कल कल नीरज नागदेवे सर की जो ट्रेनिंग थी उसको मैंने भी सुना था। और ज्यादा तो नहीं कहूंगी, क्योंकि एक ये होता है कि आप अच्छे से ढंग से बैठ के सुनेंगे, ढंग से बैठ के देखेंगे, तो आपको थोड़ा सा ना वो होता है कि आपने नोट्स बनाए तो आपको माइंड में रहता है। लेकिन मुझे अभी इतना ज्यादा याद नहीं है, लेकिन उनके जो एक दो पॉइंट्स हैं मुझे वो बहुत बहुत अच्छे से याद है, जो उन्होंने स्टोरी बताई वो भी बहुत अच्छे से याद है। तो ये हो जाता है कि आप चाहे अबव की ट्रेनिंग हो, गोल्ड अबव की ट्रेनिंग हो, चाहे सिल्वर की ट्रेनिंग हो, मैं तो वो दोनों लेती हूँ, है ना। मैं दोनों लेती हूँ। तो और इसका ये नहीं है कि मेरा मतलब रोज पेमेंट बन रहा है तो मैं रोज ट्रेनिंग ले रही हूँ, मेरा पेमेंट नहीं भी बनता, मैं फिर भी ट्रेनिंग लेती हूँ और आगे लूंगी। ये मेरा खुद से वादा है कि मैं आगे लूंगी, और आपको भी अपने से ये वादा करना चाहिए। जो भी जो भी एल्डर लोग हैं, जो भी आप सब जो भी हैं मेरी एज के हैं, कुछ मुझसे छोटे होंगे, कुछ मुझसे बड़े होंगे, खुद से वादा करिए कि हमें हमारा चाहे हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, चाहे हम कैसे भी हों, हमें अपनी ट्रेनिंग्स नहीं छोड़नी।
हमारे लीडर्स इतनी मेहनत करते हैं ट्रेनिंग्स देने के लिए, हमें वो नहीं छोड़ना, है ना। जिस तरह से, नेक्स्ट पॉइंट है, जिस तरह से अभी तक काम कर रहे हो, अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो तरीका चेंज कीजिए। यही पॉइंट था जो हमें कल नीरज नागदेवी सर ने बताया था। मैं भूल गई थी, मुझे अब याद आया ये पढ़ के, कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, हम जिस तरह से इनविटेशन कर रहे हैं, हम जिस तरह से क्लोजिंग कर रहे हैं, फीडबैक कर रहे हैं, अगर हमें उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं दिख रहे कि भाई फिर भी लोग मना कर रहे हैं, चेंज कर दीजिए। उस तरीके को चेंज कर दीजिए। अपने सीनियर से बात कीजिए कि ये इस तरह से मैं बोलती हूँ लेकिन कोई कुछ असर नहीं हो रहा, तो आप मुझे बताइए एक बार, है ना। तो, है ना, इस तरह से काम कर रहे हैं। है ना। अगर वो, लक्ष्मी जी के पीछे मत भागो, सरस्वती के पीछे भागो, क्योंकि लक्ष्मी जी चंचल होती हैं और ज्ञान के बदौलत आप फिर से टीम बना सकते हैं, है ना। आप अपनी लर्निंग पे फोकस कीजिए, अपनी लर्निंग पे फोकस कीजिए। इनकम पे इतना फोकस मत कीजिए, क्योंकि जब तक लर्निंग नहीं होगी अर्निंग नहीं होगी, है ना। ऋतु यादव मैम की एक वो है कि, एक वो ऐसी ये बात कहती हैं, मोस्टली अपनी ट्रेनिंग्स में कहती हैं कि अगर हम अर्निंग में एल लगा दें आगे तो लर्निंग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अर्निंग के लिए भी हमें लर्निंग की जरूरत है, अर्निंग करने के लिए भी, है ना। हम फोन में इतना, यूजुअली हम जो मतलब कोई भी, मतलब जैसे हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, हम इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं अपने फोन में। उसमें से अगर हम रोज ट्रेनिंग का 1 घंटा भी लगाए, है ना, ट्रेनिंग का 1 घंटा भी लगाएं, तो हम अपनी और अपने की जिंदगी बदल सकते हैं, है ना। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था, इसलिए अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, थोड़ा सा सॉरी उसके लिए, है ना। जो ये पॉइंट हम बोल रहे थे कि हम जैसे 4 घंटे भी मोबाइल चलाते हैं, जैसे हम जैसे स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हर वक्त तो पढ़ेंगे नहीं, है ना। हाउसवाइफ है, हर वक्त तो काम करेंगी नहीं, कुछ तो टाइम अपना खुद के लिए लेंगी, खुद के लिए रखेंगी, बचा के रखेंगी। या फिर जॉब पर्सन है, हर वक्त तो जॉब पे रहते नहीं है, है ना। कुछ तो टाइम अपने लिए सेव करते हैं, अपने रील्स को स्क्रॉल करने के लिए, या यूट्यूब पे कहीं पे भी जहां भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं बहुत ज्यादा, है ना। उसमें से भी अगर हम 1 घंटा भी अपनी सुबह मॉर्निंग की ट्रेनिंग पे लगा दें, तो हम अपनी, आपकी इनकम कब बनने लग जाएगी हमारी, हमें खुद भी पता नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि हम किस लिए आए हैं यहाँ। बहुत से लोगों का बहुत से लोगों का रीजन ये होगा कि हम इनकम के लिए आए हैं। बहुत से लोगों का ये होगा हम फेम के लिए आए हैं, है ना, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आए हैं अपनी इनकम से, है ना। मेरा भी यही रीजन है। और इसलिए मैं यहाँ पे ये भी कह रही हूँ कि आप अपनी ट्रेनिंग, सुबह की ट्रेनिंग को एटलीस्ट लीजिए, रोज लीजिए। जो सुबह नहीं ले पाते हैं कोई बात नहीं, उसका यूट्यूब सेशन भी बन जाता है,
आप जैसे तैसे करके जिस दिन की ट्रेनिंग होती है उसी दिन कंप्लीट कीजिए, है ना। नोट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाइए अपनी अपनी भाषा में, अपनी उसमें जैसे आप बना रहे हैं नोट्स बनाइए, है ना। ना टाइम वेस्ट मत कीजिए। स्टूडेंट्स हैं हम, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं जानती हूँ कि हम अपना, मैं भी करती थी, मैं भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करती थी और कभी कभी अभी तक करती हूँ, है ना। ऐसा नहीं है मैं नहीं करती, मैं सुबह लेकिन ट्रेनिंग लेती हूँ। अब मेरा ये एक इसमें मेरी कंसिस्टेंसी बन गई है कि मैं सुबह अपनी मम्मी के साथ में बैठ के ट्रेनिंग जरूर लेती हूँ। सब काम एक तरफ और ट्रेनिंग एक तरफ, है ना। कभी जैसे कुछ काम भी कर रही हूँ तो ब्लूटूथ लगा के अपना काम वाम चल रहा है थोड़ा बहुत जो भी है, ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा बिल्कुल पूरा भागदौड़ संभालनी है, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी काम होता है ब्लूटूथ लगाए, अपनी ट्रेनिंग ली और करते गए काम। ठीक है, तो अपनी ट्रेनिंग को बिल्कुल मिस मत कीजिए। 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है, 1 से 1.25 घंटे की, जरूर उसको लीजिए। जिस दिन की ट्रेनिंग है उसी दिन कंप्लीट कीजिए, जिस दिन की ट्रेनिंग है उसी दिन कंप्लीट कीजिए। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ये आपकी एक आदत बन जाएगी कि हाँ मैंने ये सुबह की ट्रेनिंग है, मैंने शाम तक बिल्कुल खत्म कर दी, सुन ली, नोट्स बना लिए, कंप्लीट, है ना। आपको ये गिल्ट नहीं रहेगा कि अरे मैंने ट्रेनिंग्स नहीं ली, मैंने ये नहीं किया, है ना। ये नहीं, गिल्ट नहीं रखना। हाँ कभी जैसे कभी छूट जाती है तो भी आप गिल्ट मत रखिए, है ना, कि नहीं लिया यार, क्यों नहीं लिया। इससे आपका मूड खराब हो जाएगा, फिर आपका आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको फेस कीजिए, है ना। फेस तो करना पड़ेगा, देखो प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा तो नहीं मुंह मोड़ के रह जाएं, है ना। फेस करना पड़ेगा, फेस करना ही है। और अपने सीनियर से कनेक्टेड रहना है, जैसे मैंने आगे पहले एक पॉइंट में बताया था कि आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप अपने सीनियर से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लीजिए, है ना, अपने सीनियर से कनेक्टेड रहिए और उस प्रॉब्लम को फेस कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल मुंह मोड़ के सीनियर को पकड़ा दिया, सीनियर लो आप करो बात, हम तो जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कीजिए। ठीक है, आप मार्केट में जाकर देखिए कितना स्ट्रगल है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, आप मार्केट में जाकर देखिए कितना स्ट्रगल है। आज भी बच्चे पढ़कर कुछ नहीं कर, मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूँ तो मैं तो बहुत, मैं जब भी ये न्यूज सुनती हूँ कि यहाँ पे ले ऑफ हो रहा है, इस कंपनी से ले ऑफ हो रहा है, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, अभी आपने देखा होगा ये 2026 शुरू ही हुआ है कि प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम्स आ गई, कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, है ना। एग्जाम्स कैंसिल हो गए, नीट के एग्जाम्स कैंसिल हो गए, री नीट हो रहा है उसमें प्रॉब्लम आई, है ना। एसएससी जीडी के एग्जाम्स कैंसिल हो गए, कैंसिलेशन हो गई, है ना। आप देख रहे हैं ये गवर्नमेंट जॉब की जब इतना ज्यादा इतना ज्यादा कह सकते हैं दोगली हो गई है कि मतलब एग्जाम्स ही कैंसिल कर रहे हैं, बच्चों पे फिर कहाँ रह जाएगा। और आप देख सकते हैं जो प्राइवेट जॉब्स, हम प्राइवेट सेक्टर में जब हम जाते हैं जॉब करने के लिए, है ना, तो वहां पे तो आपको पता ही है क्या उनके क्या वो है, उनका रंग पूरा एनवायरमेंट उनका पूरा पता है ना। हमें भी पता है, हम इतना पढ़ लिख कर इतना मतलब आए हैं, तो हम अच्छे से जानते हैं कि कैसा क्या है। तो मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए एक तरह से हम, है ना, कह सकते हैं कि आज हमारे पास एक एक बैकअप तो होना चाहिए, एक वो तो होना चाहिए जरिया कि हम अच्छा चलो यहाँ काम नहीं, यहाँ पे ये नहीं चला, यहाँ पे ये नहीं हुआ। ये मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए है ये बात, है ना, कि आपने पढ़ाई करी और आपका चलो जॉब का थोड़ा सा ऊंच नीच हो रही है तो आपके पास एक दूसरा सोल्यूशन है कि हाँ मेरा यहाँ नहीं हुआ तो मेरा ये तो है एटलीस्ट, मेरे पास फैमिली लाइफ बिजनेस तो है कि मैं एटलीस्ट अपना अर्निंग तो कर पा रही हूँ, मेरी अर्निंग तो स्टॉप नहीं हुई, चाहे भले वो एक्टिव एक्टिव हो इनकम, पैसिव इनकम भी हो जाएगी आगे जाके, है ना। तो हाँ हमारे मार्केट में बहुत स्ट्रगल है, कुछ वो सब कुछ पता है सब। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि देखो कोई भी पहले से, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल बचपन से दूध पीता हुआ जो बच्चा है वो बिल्कुल मार्केटिंग की स्किल्स उसमें नहीं, है ना। बचपन से तो कोई सीख के नहीं आता, सब यहीं पे सीखे हैं, है ना, यहीं पे ही सीखे हैं, यहीं पे ही सीख के कभी फेल हो जाते हैं तो फेल होके वहां से सीख के अपने एक्सपीरियंस से हम आगे जाके अपनी सक्सेस लिख पाते हैं।
यहाँ पे एक ये है कि सोना भी खदान से निकलने के बाद डायरेक्ट पहना तो नहीं जाता। ऐसा तो नहीं है सोने की खदानों से सोना आ रहा है और अपन ने तुरंत पहन लिया। नहीं, पिटता है, गलता है, जो भी उसका जो भी है, तब जाके वो गहना बनता है और गहना बन के वो पहना जाता है ना। तो ऐसे ही सफलता है, इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली। ऐसा नहीं है कि हम आज ज्वाइन हुए हैं तो हम हमें तो बहुत, हम तो पन्ने खाए, हमें सब कुछ आता है, हम हमें तो हमारी तो अर्निंग शुरू हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा। वही है कि आप एटलीस्ट अपने 3 महीने ट्रेनिंग पे लगाइए, सीखने पे लगाइए। फिर आगे जाके आप अपनी इनकम पे फोकस, अपनी ट्रेनिंग पे रहिए। ट्रेनिंग पे जैसे कि आपने देखा होगा, हम जब जॉब पे भी जाते हैं तो पहले आपको वो कंपनी आपको ट्रेनिंग पे रखती है कि आप काम तो सीख लो भाई। आपने काम ही नहीं सीखा, करने बैठ गए, पूरा खराब कर दोगे, है ना। तो अपनी ट्रेनिंग पे फोकस कीजिए, तब जाके आप अपनी सफलता पा सकते हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। और ट्रेनिंग भी कंसिस्टेंटली, अपना सीख रहे हैं वो भी कंसिस्टेंटली, है ना। नेक्स्ट है, समस्या से पीछा मत छुड़ाइए, आप आगे बढ़िए, रोज थोड़ा थोड़ा सीखिए। ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स आती हैं, सबको आती हैं। हमारे जो लीडर्स हैं बताते नहीं है, क्यों कौन बताता अपनी प्रॉब्लम्स? नहीं बताते। अपने जूनियर्स को तो कोई नहीं बताता अपनी प्रॉब्लम की, मैं है ना, अरे मैम हमें ये प्रॉब्लम है, अरे मैम हमें वो प्रॉब्लम है, नहीं। लेकिन हमारे सीनियर्स को भी तो प्रॉब्लम आई है ना। मान लीजिए अगर हमारे सीनियर्स को उस टाइम पे प्रॉब्लम आई थी, है ना, जब हमारे नीरज नागदेवी सर, नारा साहू सर, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में बताया था कि उन्होंने ऑफलाइन जाके मीटिंग्स ली, ट्रेनिंग मतलब प्लान प्रेजेंटेशन दिखाया है ना, उनको कितनी प्रॉब्लम्स आई थी। मैंने सुना था एक उसमें नीरज नागदेवी सर की उसमें मीटिंग में, ट्रेनिंग में, कि उन्होंने बताया था कि वो अपने फ्रेंड को एक एक बार प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे। उनका बहुत अच्छा फ्रेंड था, है ना, बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं आप, वो तो पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा फ्रेंड था। वो उसे प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे। तो उन्होंने दिखाना शुरू ही किया था या दिखाने की मिड में ही थे, मतलब प्रेजेंटेशन के, उस दोस्त ने उनका पेपर छीना और गुड़मुड़ी करके फेंक दिया। और उनको बोलते हैं, तुझे मना किया था ना, ये पैसे लगाने वाला बिजनेस है, ये चेन वाले बिजनेस है, ये काम मुझे मत बता। उनको कितना इंसल्ट लगा होगा, उनको कितना कितना गलत, कितना बुरा लगा होगा कि है ना यार, मैंने अपने दोस्त पे, ये मेरा दोस्त है, एक तरह से होता है कि हम अपने दोस्त पर बिलीव करते हैं कि भाई ये तो आ ही जाएगा, है ना। तो उन उनको भी तो प्रॉब्लम आई थी। अगर वो वहां रुक जाते तो आज हमें एसएमबी सिस्टम मिलता? नहीं मिलता, है ना। आज हमें हमें जो इतनी ज्यादा ट्रेनिंग, हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, हमारा जो इतना अच्छा सिस्टम है वो मिलता? नहीं मिलता, है ना। तो हमें हमें अपनी समस्याओं से पीछा, समस्याओं को खत्म तो करना है, लेकिन पीछा नहीं, पीछा ऐसा नहीं कि मुंह मोड़ के चले गए। आगे बढ़िए, रोज थोड़ा थोड़ा सीखिए, कंसिस्टेंसी से सीखिए, आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। हम रोज थोड़ा थोड़ा जाके सीखते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा एन ग्राफ। एन ग्राफ तो आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता है, कुछ नहीं है इसमें। एन ग्राफ में आप अगर आप बना रहे हैं तो एक एन ग्राफ में क्या करना है, एन बनाइए, बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा, इतना बड़ा भी नहीं, एन बनाइए। और उसके इस तरफ एन ग्राफ के राइट हैंड, एन की राइट हैंड साइड लिखिए समय, साल, साल या फिर समय, है ना। और उसके लेफ्ट हैंड साइड लिखिए पैसा, अर्निंग, है ना। और उस एन ग्राफ को ऊपर से और नीचे से बंद कर दीजिए, है ना। और उसके अंदर 4 लाइंस बना लीजिए, सेम सेम डिस्टेंस पे लाइंस बना लीजिए, है ना। जो भी बना रहे हैं, एक मिनट में देख लूं कौन बना रहा है। अगर आप बना रहे हैं तो आप बनाइए। और उसमें क्या करना है, समय, समय हम जब इस तरफ लिखेंगे, अब मुझे इतना, मैं इतनी ढंग से तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगी। एन ग्राफ की भी आपको वीडियो मिल जाएंगी, है ना। एन ग्राफ कैसे बनाते हैं, एन ग्राफ का मैं मतलब इतना बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको 1 साल, आपका ये जो आपका 1 साल है, आपने ज्वाइन किया, उससे 1 साल में आपको अपनी मेहनत तो आपको 99%, 100% देना है, लेकिन आपकी इनकम सिर्फ कम होगी, 1% ही होगी, है ना। इधर मुझे किसी ने लिखा, एक सेकंड, मैम पिक दिखाओ।
पिक मैं दिखा दूंगी, एंड में दिखाऊंगी, है ना। एन ग्राफ की आप वीडियोस देख लीजिएगा। मैं सिर्फ इतना बता देना चाहती हूँ, एन ग्राफ का बनाने का मोटिव ये है कि वो इससे हम ये सीखते हैं कि हमें एटलीस्ट 5 से 6 साल तो लगेंगे ही उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जहां पे आज नारद नारद साहू सर हैं, है ना। जब हम 1 साल देखें तो हमारे 1 साल में हमें हमें मेहनत तो 100% देनी है, लेकिन हमारी इनकम 1% ही हो, 1 या 2%। फिर हमारे दूसरे साल में मेहनत हमारी 75% होगी और इनकम 25% होगी। तीसरे साल में हमारी मेहनत और इनकम दोनों 50-50% होगी, मतलब जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको अर्निंग मिलेगी। चौथे साल में आपकी मेहनत होगी 25% और पैसा होगा 75। लेकिन पांचवें साल में जब आपकी टीम इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी सिर्फ 1% और इनकम आपकी कितनी होगी 100%, 99%, 100%। तो एन ग्राफ का यही मोटिव है ना। मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी, आई एम सो सॉरी। लेकिन आप आगे की मीटिंग, मतलब आप यूट्यूब पे बहुत सारे इसके सेशंस होते हैं, आप वहां पे जाके सीख सकते हैं। देखिए हमारे यूट्यूब से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। हमारा असेंबली सिस्टम ऐसा नहीं है कि हमारा बिल्कुल जूम पे वीडियो बना, मतलब जूम पर ट्रेनिंग ली और बस छोड़ दिया। यूट्यूब पे यूट्यूब आता है उसका, है ना। तो आप यूट्यूब से सीखिए, है ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। यही चीज नीरज नागदेवी सर ने कल बताई थी, है ना, कि आपको कुछ चीज नहीं आती, आपको यूट्यूब मिल जाएगा, आपको यूट्यूब मिल जाएगा उसको सीखने का। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ एसएमबी सिस्टम ही नहीं, ऐसे बहुत से सिस्टम है, ऐसे बहुत से वो है जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में इनविटेशन का बता देंगे कि इनविटेशन कैसे करते हैं। सीखने के लिए उसकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप यूट्यूब से सीख ज्यादा, है ना। हमारे बहुत सारे कह सकते हैं वो है कि, है ना, सिस्टम है ना। एक एक होता है 80-20 रूल, उसके बारे में भी आप सीख सकते हैं। ESBI, है ना, वो भी एक मतलब बहुत अच्छा वो है सीखने के लिए। अब मैं ज्यादा इधर नहीं बता पाऊंगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आपका रीजन, आपका कारण स्ट्रांग होगा तो काम कैसे करना है वो तो आसान हो ही जाएगा। जब आपका रीजन स्ट्रांग होगा, है ना। अब हम जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जैसे मैं हूँ, अब मुझे, मेरा एक रीजन है, मेरा एक उद्देश्य है, ड्रीम है कि मुझे मेरे क्लास में एटलीस्ट 90 से 95% लेना है, मुझे अचीव करना है, मुझे इतना तो स्कोर करना ही है। तो अब उसके लिए मैं क्या करूँ, अब मुझे ये तो रहेगा नहीं कि, है ना, मैं कैसे पढ़ूं, मैं कैसे करूं। जब मेरा ड्रीम, मेरा रीजन स्ट्रांग है, मेरा कारण स्ट्रांग है और बिल्कुल क्लियर है, तो आपको वहां तक पहुंचने के लिए डगर तो मिल ही जाएगी, है ना। इसलिए अपने कारण को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने रीजन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ऐसा नहीं कि आज आपने ये वाई लिखा, दूसरे दिन आपने वो वाई लिखा। हाँ लिखिए, 3 4 6 7 वाई तो लिखिए, रीजन लिखिए कि मुझे इस काम के लिए करना है, मुझे, है ना, ये मुझे ये चाहिए, मुझे इसलिए करना है ना। तो लेकिन उसे स्ट्रॉन्ग भी बनाइए। ऐसा नहीं कि आपने आज लिखा और कल आप सोच रहे हैं अरे ये तो मैं ले ही लूंगी, छोड़ो इसको, तो दूसरा पकड़। नहीं, उसे स्ट्रॉन्ग बनाइए कि नहीं, मुझे लेना ही है। जैसे मेरा एक कारण है कि मुझे एक अर्निंग करनी है, मुझे अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी है, मुझे सपोर्ट करना है ना। मुझे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, मुझे उनकी हेल्प करनी है, मतलब फाइनेंशियली मुझे उनकी हेल्प करनी है, क्योंकि हम एक ऐसे फेज पे होते हैं, हम स्टूडेंट्स, मैं जैसे 22 ईयर्स की हूँ, तो हम ये एक एज ऐसी होती है कि हम हर स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि, है ना, यार हमें कुछ तो करना है, कुछ तो मिल जाए जिससे कि एटलीस्ट मैं ज्यादा नहीं तो 10,000 तो कमा सकूं, है ना, मैं कुछ तो करूं, है ना। तो अपना रीजन स्ट्रॉन्ग कीजिए, है ना। ठीक है। नेक्स्ट है, अपने रीजन को बिल्कुल क्लियर रखिए। स्ट्रॉन्ग तो कीजिए ही, अपने उस रीजन को क्लियर रखिए। और एक यहाँ पे एक हम एग्जांपल ले सकते हैं, यदि किसी दीवार के पीछे आपका परिवार है और वहां आग लग गई हो, तो आप दीवार को चाकू से तोड़ोगे या जेसीबी मशीन बुलाओगे, है ना। ये हमारे नीरज नागदेवी सर का एक तरह से एग्जाम्पल है उनका। एक आपने ट्रेनिंग में सुना होगा कि हमारे एक तरह आपने जैसे कि आप इमेजिन कीजिए कि आपकी फैमिली है और उनको कुछ लोग पीट रहे हैं,
या फिर बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, हाँ पिटाई ही कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? भाग के जाओगे ना उनके पास में, रोकोगे, कुछ भी करोगे, चाहे आप कितने मेरे जैसी मरी झुरी सी लड़की, बिल्कुल पतली सी लड़की ही क्यों ना हो, कुछ तो करोगे, जाओगे, डंडा लोगे, मारोगे, रोकोगे, कुछ तो करोगे। लेकिन वहीं पे ही अगर आपकी फैमिली की जगह कोई और होता है ना, तो आप क्या करते? फटाक से फोन निकालते, वीडियो बना लेते और अपने सोशल मीडिया पे डालते, है ना? आप उनकी हेल्प नहीं करते, है ना, क्योंकि वहां पे आपका रीजन नहीं है, आपका रीजन, आपका कारण नहीं है कि मैं क्यों जाऊं उनके पास, मैं क्यों जाऊं वहां पे जहाँ पे मेरी भी पिटाई होने के चांसेस हैं कि भाई मैं भी दुच जाऊंगा, पिट जाऊंगा, है ना? तो अपने रीजन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, है ना, कि आपका क्या रीजन है, हम क्यों आए हैं, तब जाके आप अपने, कह सकते हैं, अपने काम में कंसिस्टेंट रह भी पाएंगे, है ना। नेक्स्ट है, आपने देखा होगा कि हम बचपन से तो सीख के नहीं आए, जाहिर सी बात है ना। हमने रोटी बनाना भी सीखा तो पहली बार में गोल तो नहीं बनी थी। मैं बताती हूँ, मैंने जब पहली बार रोटी बनाई थी ना, तो मेरा तो भारत का नक्शा बन गया था। मेरे पापा मेरे बगल में खड़े थे, उन्होंने मतलब, मैं उन्हीं, वो मुझे सिखा रहे, मतलब बता रहे थे, मम्मी ने तो बताया ही था, उन्होंने बताया कि है ना, मैं बना रही थी रोटी, वो कहते हैं अरे ये तो भारत का नक्शा बन गया, कैसी रोटी बनाई है? तो पहली बार में तो गोल रोटी नहीं बनती। ऐसे ही आप, मतलब कुछ भी आप काम करोगे तो पहली बार में वो सही हो, ये जरूरी नहीं है ना। इसीलिए कोई भी इंसान आज तक परफेक्ट नहीं है। हम कहें कि ये परफेक्ट है, वो परफेक्ट है, नहीं, कोई भी इंसान आज तक परफेक्ट नहीं है ना। हमें परफेक्ट बनना पड़ता है, हम परफेक्ट होते नहीं है, हमें परफेक्ट बनना पड़ता है, हमें दूसरों के लिए इंस्पिरेशन, तब हम जाके वो इंस्पिरेशन बनते हैं, है ना। जैसे कि मेरी आज इंस्पिरेशन मेरी मम्मी है, ऋतु यादव मैम है, और मीनाक्षी यादव मैम है। श्याम सुंदर यादव सर तो है ही अब मैं बोलूँ तो वो भी है, लेकिन मेरे ये जो तीन, मेरे जो लीडर्स हैं, जो मैं कह सकते हैं ये मेरे लीडर ही हैं, है ना, जो मेरे सीनियर्स हैं, ये ही मेरी इंस्पिरेशन है ना। तो मुझे आगे जाके सीख के उनके जैसा बनना है, उनके जैसी अर्निंग करनी है, और उनके जैसी ही ट्रेनिंग लेना सीखना है। परफेक्ट तो नहीं हूँ मैं, आज मेरी पहली बार ट्रेनिंग है, आपको भी थोड़ा दिख रहा होगा कि मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, है ना, बट मैं सीखूंगी और सीख के आगे बिल्कुल बढ़ूंगी आगे। नेक्स्ट है, आप यूट्यूब से सीखिए। अगर आपको कुछ काम नहीं आ रहा है, अब तो यूट्यूब पे कितनी सारी चीजें हैं, आपको एक पास्ता भी बनाना होगा तो आप यूट्यूब पे जाके सीख लेंगे, अगर आपको नहीं आता है ना। आपको रोटी भी बनानी होगी ना, आपको यूट्यूब पे उसकी भी वीडियो मिल जाए। तो हम अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए क्यों नहीं सीख, यूट्यूब का सहारा क्यों नहीं लें, है ना। हम यूट्यूब से सीखिए, यूट्यूब पे आपको हर वीडियो मिलेगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारे असेंबली सिस्टम की ही बहुत सारी वीडियोस हैं, वो आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे। बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी आपकी, जो सुबह मॉर्निंग की जो ट्रेनिंग होती है ना, हमारे जो लीडर्स रहते हैं, वो आपको सुबह की सारी ट्रेनिंग्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, है ना, असेंबली सिस्टम ऑफिशियल करके। और हमारे बहुत से लीडर्स हैं जो कि उनका भी चैनल है, जैसे श्रद्धा साहू मैम का है ना, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, वहां पे भी आपको ट्रेनिंग, मतलब आप वहां से भी सीख सकते हैं। आपको इनविटेशन सीखना है, आप वहां पे जाइए, वहां से सीखिए, यूट्यूब पे निकालिए, सीखिए, है ना। फीडबैक करना कैसे हो, क्वेश्चन आंसर जो भी है, सब कुछ है, आप सीखिए तो यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिलेगा, है ना। नेक्स्ट है, आपके जो भी सपने हैं, है ना, आप जो भी चाहते हैं, आप वो लिखिए, आप वो नोट डाउन कीजिए। जैसे मैंने आपको 7 स्टेप में यहाँ पे बताया था कि आप अपने वाई को लिखिए, अपने ड्रीम्स को लिखिए, अपनी लिस्ट को बनाइए, है ना। तो आपके जो भी सपने हैं, आप उनको लिखिए कि मुझे क्या क्या चाहिए, आगे जाके मुझे क्या चाहिए, है ना। मतलब पहले 6 महीने तक के अपने अपने ड्रीम लिखिए, छोटे छोटे जो आपके ड्रीम है वो लिखिए, कि मुझे ये चाहिए, जैसे कि मैं हूँ, मेरा छोटा सा ड्रीम क्या था कि मुझे फोन चाहिए, अच्छा चाहिए फोन, है ना, 25-30 हजार का। मेरे लिए तो इतना काफी है, बहुत है मेरे लिए तो, है ना, अभी के लिए तो बहुत ही है, क्योंकि हमारा सारा काम फोन से है। अब हमारा रोजगार जब फोन से है, तो हम अपने फोन को क्यों ना
अपग्रेड करें। तो मेरा एक ही ड्रीम था कि मुझे फोन चाहिए, तो मैंने वो लिखा, है ना। तो मेरा फोन का ड्रीम था, मेरा आगे जाके और भी कुछ ड्रीम्स हैं, ऐसे आपके भी ड्रीम्स होंगे, हाउसवाइफ के भी बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे बहुत से, उनके भी बहुत सारे ड्रीम्स होंगे कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना। उन ड्रीम्स को लिखिए, मन में मत लिखिए, राइट डाउन कीजिए, है ना। आपको लिखना है, उनको लिखिए और उनको एक स्टिक कर दीजिए, टेप से स्टिक कर दीजिए दीवार पे या फिर जहाँ पे भी, है ना। आप स्टिक कर, ऐसी जगह पे स्टिक करना कि आप भी, है ना, आप वहां से निकलते करते हो अपने घर में, है ना। ऐसा नहीं कि आपने ऐसी जगह कर दिया कि आपको, आप वहां पे जाते ही नहीं हो, देखते ही नहीं हो उस एरिया में, ऐसी जगह पे नहीं, है ना। तो उनको सपनों को लिखिए और लिख के उनको पूरा कीजिए, है ना। लिखी हुई चीज हमें ज्यादातर दिमाग में रहती है ना, ज्यादा याद रहती है। हम बार बार पढ़ेंगे, अरे मुझे ये चाहिए, अरे मुझे ये चाहिए, अरे मेरा ये ड्रीम है, तो वो ज्यादा दिमाग में रहेगी, है ना। और उसके लिए हम ज्यादा, हमें खुद से मोटिवेशन आएगा कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, हमें दूसरों को मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। जब हम अपनी ड्रीम लिस्ट को, अपने वाई को देखेंगे, तो हमें दूसरों की जरूरत नहीं होगी, हमें खुद से मोटिवेशन आएगा कि मुझे तो ये चाहिए भाई, चाहे अब कुछ भी हो जाए मेरे को, चाहे कितनी भी ट्रेनिंग लेना पड़े, मुझे तो ये करना है, अब मैं सीखूंगी, है ना? सीख के दूसरों की हेल्प करके दूसरों की भी हेल्प करनी, ऐसा नहीं कि खुद ही खुद सीख लिया और खुद ही में रख लिया, नहीं, है ना। दूसरों को भी कंसिस्टेंटली हेल्प करनी। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट है 90% एक्साइटमेंट, 8% फाइन ट्यूनिंग और 2% कम्युनिकेशन। हमेशा तैयार रहिए, मीटिंग में तैयार होकर बैठिए, है ना। अब जहाँ पे सबके माइक कैमरा, सबके कैमरा ऑफ है शायद, सबके कैमरा ऑफ है ना, ये मत कीजिए, है ना। हम ट्रेनिंग में है, हम, तो एक तरह से यहाँ पे लास्ट पॉइंट में यही बताया है कि आपको, आपका सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, एक्साइटमेंट। ऐसा नहीं कि आप बहुत, अब मैंने एक बार अपनी फ्रेंड से बात की, तो मैं बहुत ज्यादा वैसी, बहुत बिल्कुल थकी हुई थी, मतलब जैसे मैं पहले जैसे बात कर रही, है ना, कि बिल्कुल हाँ, अरे बहुत अच्छा बिजनेस है, और है ना, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड बिजनेस है, बहुत अच्छा है, मैं तो कर रही हूँ, और ऐसे बात करती, तो वो तो नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। अपनी एक्साइटमेंट दिखानी है कि अरे भाई क्या बिजनेस मिला है मुझे, तुझे पता है मैं रोज का इतना तो कमा ही रही हूँ, तुझे पता है ये बिजनेस इस तरह से है, अच्छा इस तरह से बिजनेस है, अच्छा क्या करते हैं इसमें, अच्छा मुझे ज्वाइन करा दे, अरे नहीं नहीं ज्वाइन नहीं करा पाऊंगी अभी मैं, अभी उसके लिए पहले तुझे इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, देख यार इन्फॉर्मेशन लिए बिना कुछ हो सकता है क्या, इन्फॉर्मेशन लिए बिना कुछ कर सकते हैं अपन, नहीं ना। तो एक तरह से ये मेरा एग्जाम्पल है, एक तरह से इस तरह की एक्साइटमेंट, कि भाई पूरी एक्साइटमेंट, अब ये तो मैं अपनी अपनी फ्रेंड्स के साथ जैसे बात करती हूँ वैसे मैं बता रही हूँ, आप अपना एक वो बनाइए कि आपकी बोली में, आपके कम्युनिकेशन में एक्साइटमेंट तो हो, एक्साइटमेंट ही हो ज्यादा। ऐसा नहीं कि आप, आपको खुद भी डाउट हो, उसने कुछ बोला अरे हाँ यार ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं, अपने अपनी बात पे बिल्कुल कायम रहिए कि नहीं भाई बहुत अच्छा बिजनेस है, तू ज्वाइन करेगी ना, बहुत अच्छा लगेगा तुझे, मजे आ जाएंगे तुझे, मैं तो ज्वाइन कर रही हूँ, मैंने तो ज्वाइन, सॉरी मैंने तो ज्वाइन किया है, मैं तो अर्निंग कर रही हूँ जबरदस्त एक नंबर, है ना। तो मैं अपने फ्रेंड्स को बताती हूँ कि मैंने अपने बीबीए थर्ड ईयर जब मैं मिड में थी तब मैंने इसे ज्वाइन किया था, अच्छा तूने इतने टाइम में ज्वाइन किया था, अरे वाह यार, तू पढ़ाई और वो दोनों साथ में करती थी, बोला, हाँ भाई मेरे सीनियर्स इतनी हेल्प करते थे, है ना। यहाँ पे सीनियर्स का रोल सबसे ज्यादा है, सीनियर्स इतनी हेल्प करते हैं, इतने ज्यादा, है ना, मोटिवेट कर देते हैं, इतनी हेल्प कर देते हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम आती ही नहीं है, और आती भी है तो हम अपने सीनियर के पास जाते हैं डायरेक्ट कि भाई ये प्रॉब्लम, तो हम अपनी एक्साइटमेंट रखें। नेक्स्ट है 8% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग मतलब बातचीत करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम्स है एक शेयर करते, मतलब जो जूनियर है ना, उन डाउनलाइन है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने सीनियर्स को शेयर करिए, अपनी फाइन ट्यूनिंग बनाइए कि अरे भाई, मतलब फाइन ट्यूनिंग तो आप जानते हैं क्या है ना, कि, है ना, अपने मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स को इस तरह से बनाइए कि भाई सामने वाला प्रभावित हो जाए, प्रभावित बोल रही हूँ मैं बार बार, सॉरी,
और 2% कम्युनिकेशन, है ना। कम्युनिकेशन का यहाँ पे रोल है तो यहाँ पे 2%, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत से लोग कम्युनिकेशन स्किल्स पे ही फंस जाते हैं, है ना। मैं भी पहले ऐसी ही थी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं बीबीए स्टूडेंट थी, तो मार्केटिंग स्टूडेंट थी, तो मतलब कम्युनिकेशन होना तो बहुत ही जरूरी था। आप भी जानते हैं कि हम मार्केटिंग वाले थोड़ा जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनको प्रेजेंटेशन और ये सब, मैं बहुत ज्यादा वीक थी इन सब। बट मैं कहूँ कि मेरे को ज्यादातर तो मैंने यहीं से सीखा। मुझे कोई और ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं मिली जब मुझे एसएमई सिस्टम की ट्रेनिंग मिल रही है, और इतनी अच्छी ट्रेनिंग है कि मेरा खुद सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में मैं सोचने लगी कि हाँ मैं ऐसे करती हूँ, मैं वैसे करती हूँ। मतलब मैं अपनी कम्युनिकेशन को खुद से स्ट्रॉन्ग कि हाँ मतलब मुझे इस तरह से बोलना चाहिए। अभी भी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी खराब भी नहीं। पहले जैसी तो बिल्कुल नहीं है कि मतलब मैं पहले बहुत हिचकिचाती थी, अभी भी हिचकिचा रही हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग है। बट अगर मैं देखूँ तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स में मुझे बहुत ज्यादा रिजल्ट मिले हैं, है ना। और कुछ नहीं, बस बढ़िया, बिल्कुल ट्रेनिंग्स पे अपना फोकस कीजिए, कंसिस्टेंटली उन्हें देखिए। मैं तो कहूँ कि आप पुरानी भी जो ट्रेनिंग्स हैं उनको भी देखिए, क्योंकि हम देखते हैं एक बार, देख के भूल जाते हैं, तो हमें वो बार बार हम देखेंगे, बार बार उसको मतलब है ना नोट कर लेंगे, तो वो हमारे माइंड में ज्यादातर है ना। और लास्ट में अपनी मीटिंग में बिल्कुल तैयार हो कि ये पॉइंट तो भाई पहले ही बोल देना चाहिए था कि अपनी मीटिंग आप जब भी लेते हैं, आप अपनी मीटिंग्स में बिल्कुल रेडी होके बैठिए, बिल्कुल एक एक अपना फिक्स जगह बनाइए कि हाँ मेरा ये स्पॉट है कि मैं यहाँ पे बैठती हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेती हूँ। कैमरा ऑन करके बैठिए, अच्छे से अपना मतलब अपना जो कपड़े वपड़े हैं बिल्कुल अच्छे से पहन पहन के, बिल्कुल ऐसा नहीं कुछ भी सो रहे। कुछ लोगों को मैंने देखा है, ऐसे लोगों को कि मीटिंग चल रही है और उनका कैमरा तो ऑन है लेकिन वो सो गए, फोन ऐसे पड़ा है। मैं वो भी सो गए, फोन भी ऐसे सो गया। वो पंखा दिख रहा है कभी, कभी कुछ दिख रहा है ना, कभी अलमारी दिख रही है, कभी कुछ। ऐसा नहीं, आप थोड़ा सा कायदे में रहिए, थोड़ा सा है ना। ये तो देखिए कि भाई हमारे सीनियर हैं ना, हमारे सीनियर बैठे हैं, हमारे हमसे लेवल में कितने ऊंचे लेवल पे हैं, तो हमें उसके हिसाब से ही बैठना चाहिए, उसके हिसाब से ही अपनी तैयारी रखनी चाहिए। अपना पेन पेपर सॉरी, डायरी एंड पेन के साथ में बैठा कीजिए, है ना। अब आज तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग डायरी और उसके साथ में बैठे थे, लेकिन अपने बिल्कुल तैयारी के साथ बैठा कीजिए, है ना। और इसी के साथ में मेरे तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, है ना। सब एंड में मैं यही कहूंगी कि अपनी जो काम है उसको कंसिस्टेंटली रखिए। एटलीस्ट आपने स्टेटस पे भी, आप जिसका भी स्टेटस देख के आए होंगे, उसमें आपने यही देखा होगा कि एटलीस्ट आपको 1 से 2 घंटे तो देने हैं, है ना। 1 से 2 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे। आप अर्निंग कैसे करो, नहीं, बिना काम किए तो पैसा कहीं से नहीं मिलेगा, एक चवन्नी भी नहीं देंगे, है ना। 100 1200 तो बहुत दूर की बात है, एक चवन्नी भी नहीं मिलेगी, और खास करके गवर्नमेंट से तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, है ना। समझ रहे हैं आप थोड़ा। तो काम करने की जो अपने जो काम करने की जो कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए, अच्छे से काम कीजिए, सीखिए। सबसे बड़ी बात, काम तो कीजिए, है ना, क्योंकि ज्वाइनिंग तो लगानी है, काम तो करना ही है, लेकिन ट्रेनिंग पे भी फोकस करना है ना। हम ऐसा कह सकते हैं कि ट्रेनिंग और वर्क बिल्कुल साथ में चलें। यहाँ पे ट्रेनिंग रुकी, यहाँ पे वर्क रुकी, आप 2 दिन मत लीजिए ट्रेनिंग, आप खुद ही डिमोटिवेट हो जाएंगे। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने सुना है, बात कर मतलब जब भी नित्य यादव मैम बात करती है तब मैं सुनती हूँ कि वो ट्रेनिंग नहीं लेते तो वो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं भी हो गई, मैं भी पहले बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, बहुत फोन चलाने लग गई थी, बहुत मतलब बिल्कुल बिजनेस तो एक तरफ हो गया। लेकिन फिर मुझे खुद से ही लगा कि है ना, नहीं करना चाहिए भैया, ट्रेनिंग लेनी तो जरूरी है। 1 घंटे की तो ट्रेनिंग है, हमारे कौन से लीडर्स हमारे 6 6 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए तो कुछ लोग इतने घंटों घंटों के वेबिनार्स और ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, तो हम क्यों ना 1 घंटे की ट्रेनिंग से सीखें, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें, है ना, और अपने वर्क को इम्प्रूव करें, है ना। अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए,
बिल्कुल कंसिस्टेंसी किसमें, काम में, सीखने। ये दो चीजों में कंसिस्टेंसी बनाएंगे, आपकी इनकम में भी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। ये दो चीजों में कंसिस्टेंसी बनाइए, काम में और ट्रेनिंग में। काम रोज कीजिए, ट्रेनिंग रोज लीजिए, आपकी इनकम भी रोज बने। ठीक है, तो बस अब मैं इसको यहीं पे स्टॉप करती हूँ, है ना, बिल्कुल। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना, इतने पेशेंटली सुना, और इतने पेशेंस से आप बैठे। इतने, अभी कितने लोग हैं, 55-56 लोग हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। और कुछ भी गलती हो गई हो तो सॉरी, मुझसे कुछ भी गलत हो गया हो कुछ बोलने करने में तो मुझे माफ कीजिएगा, ये मेरी पहली ट्रेनिंग थी। आगे से मैं खुद में भी इम्प्रूव करूंगी, और आप भी अपने ट्रेनिंग्स में और अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। थैंक यू सो मच।